हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट द ईजीआर सिस्टम। ईजीआर सिस्टम कैसे काम करता है, इसको क्यों लगाया जाता है और अगर ये ना हो तो क्या परेशानियां होंगी, हमने वो देखना है आज। ठीक है, तो नाम से ही पता लगता है एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन, यानी आपने जो एग्जॉस्ट गैस है, जैसे मैंने इसमें शो किया है, जैसे आई सपोज दिस इज द एग्जॉस्ट गैस, तो ये पूरी एग्जॉस्ट गैस ऐसे एग्जॉस्ट से बाहर नहीं जाने देते, कुछ पार्ट दोबारा इंजन में इनटेक कर लेते हैं, जिसको कहते हैं एग्जॉस्ट गैस देन रीसर्कुलेशन। ठीक है, तो इससे देखो मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है। बंदा है, क्योंकि जब नाइट्रोजन ऑक्साइड जाता है तो उसके लंग्स वीक हो जाते हैं, उसको कफ लग जाती है। तो ये बेसिकली ईजीआर जो सिस्टम है, ये देखो पॉल्यूटेंट तो बहुत तरीके के, कार्बन मोनोक्साइड कह लीजिए आप, सल्फर डाइऑक्साइड कह लीजिए, ठीक है, लेड कह लीजिए, लेकिन पार्टिकुलेट मैटर्स कह दिए, लेकिन मेन जो ईजीआर सिस्टम है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड को कंट्रोल करता है। तो ये भारत स्टेज 4 के लिए ये यूज़ किया गया था ये बेसिकली। नाउ वी गो टू व्हाट इज एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। एग्जॉस्ट गैस सर्कुलेशन इज अ सिस्टम that allow the exhaust gases to be recirculated back into the intake manifold, यानी exhaust gases को intake manifold में दोबारा से एंटर कर दिया जाता है। इससे हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड में रिडक्शन आती है और इट रिड्यूसेस द टू एलिमेंट। जो भी हम ईजीआर सिस्टम करते हैं दो चीज़ें करता है। देखो पेपर के लिए ना आपको वर्डिंग चाहिए होती है, जो अगर मैं खाली बोलूँगा तो आप वो लिख नहीं पाएंगे, तो मैंने जान के ये थोड़े से नोट्स बनाए हैं शॉर्ट, तो ये आपको याद करने हैं। जैसे ऑक्सीजन इन एक्सेस एंड कंबशन टेम्परेचर, मतलब जो ईजीआर का क्या काम है, ऑक्सीजन इन एक्सेस कम करता है और कंबशन टेम्परेचर कम करता है। यानी ऑक्सीजन कम होगा तो ऑटोमेटिकली कंबशन टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो दो तरीके के ईजीआर होते हैं। तो ओल्डर टाइम में ये ईजीआर यूज़ किया जाता था, जिसको इंटरनल ईजीआर कहते थे। इंटरनल ईजीआर में क्या होता था, आपके जो एग्जॉस्ट गैसेस जो हैं वो, जैसे क्योंकि आपको मालूम है इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व थोड़े नज़दीकी होते हैं, तो इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को टाइमिंग ओवरलैप कर दी जाती थी, जिसके कारण जो एग्जॉस्ट गैसेस थी वो इनटेक के साथ डायरेक्टली इनर ऑफ द सिलेंडर चल जाती थी। तो द एग्जॉस्ट गैसेस आर सक्ड बैक इन द सिलेंडर बाय ओवरलैपिंग द ओपनिंग टाइम ऑफ इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व, यानी डायरेक्ट एग्जॉस्ट, कोई पाइप नहीं लगानी है एग्जॉस्ट से डायरेक्ट। जो उस समय पर आपका जो थोड़ा सा ज़्यादा ओवरलैप पीरियड है, उसमें आपने छोटी सी थोड़ी सी एग्जॉस्ट गैसेस दोबारा इनटेक में डाल देनी है। लेकिन इसका थोड़ा कंट्रोल अच्छा नहीं था, रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले, पॉल्यूटेंट्स बढ़ने शुरू हो गए थे, तो करके ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया। देन वी यूज़ एग्जॉस्ट, एक्सटर्नल एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम। तो आजकल इसको हम सिर्फ ईजीआर ही बोल देते हैं, क्योंकि हम इंटरनल ईजीआर यूज़ नहीं करते, तो एक्सटर्नल ईजीआर ना बोल के हम डायरेक्ट ईजीआर यूज़ कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एग्जॉस्ट गैस आर रिसर्कुलेट बैक इनटू द इनटेक मैनिफोल्ड में दोबारा से डाल दी जाती है बाय यूजिंग एक्सटर्नल डक्ट, एक डक्ट यूज़ किया, एंड एडिशनल वाल्व कॉल्ड ईजीआर वाल्व, एक स्पेशल वाल्व यूज़ करते हैं इसके लिए। ये वैक्यूम ऑपरेटेड होता है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड होता है, ये नंबर ऑफ तरीके से ऑपरेटेड होता है। तो ईजीआर इज द मेन टेक्नोलॉजी यूज बाय व्हीकल मैन्युफैक्चर फॉर द रिडक्शन ऑफ NOx। तो ये मैंने पहले ही बोला था, नाइट्रोजन ऑक्साइड कम करता है बेसिकली डीजल इंजन के, लेकिन ये पेट्रोल इंजन में भी यूज होता है। तो पेट्रोल इंजन में क्यों यूज होता है वो भी बताएंगे, लेकिन आगे चलते हैं। इट इज मोर एफिशिएंट देन IEGR। बढ़िया है IEGR से, क्यों, एग्जॉस्ट गैस कैन बी कूल्ड, इससे पहले हम इंटरकूलर लगा देते हैं तो वो एग्जॉस्ट गैस को ठंडा कर देता है। बिफोर री एंटरिंग द सिलेंडर द अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैस इज हायर, जिसके कारण कंडेंस होने के कारण उसका वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम पे उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और बैटल फ्लो कंट्रोल होता है। तो आगे चलते हैं इसका बेसिक डायग्राम पे। तो सबसे पहले इसका हम फिगर ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो पूरा डायग्राम है, ये एक तरीके का टर्बो चार्जर है। कौन सा चार्जर है सर? टर्बो चार्जर। आपने डायरेक्ट पहले थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, सब छोड़ दो। आप ऐसे देखो, ये पिस्टन है, पिस्टन नीचे जा रहा, तो यहाँ से इनटेक आएगा, ये इनटेक है, यहाँ से अंदर आया, यहाँ से ये जो मैंने ये पाइप शो की है, ये एग्जॉस्ट है, बैक से आ रही है, ये आपको नज़र नहीं आ रही, यूं करके ये एग्जॉस्ट घूमा 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 और ये पीछे से इधर आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया? दिस इज द एग्जॉस्ट गैस। तो इस एग्जॉस्ट गैस में से आपने यहाँ पर एक वॉल्व लगाया हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ईजीआर वाल्व। ये ईजीआर वाल्व यहाँ पर एग्जॉस्ट को कंट्रोल करता है। ये इसके अंदर भी ईजीआर वाल्व है, ये पूरा डायग्राम ईजीआर वाल्व का ही है।
तो ईजीआर वाल्व इसको कंट्रोल करता है। तो ईजीआर वाल्व फ्लो करता है, देखो कुछ तो हमारा बाईपास हो जाती है, मतलब कहने की बात है कुछ एग्जॉस्ट तो डायरेक्ट यहाँ आ जाती है जो इस टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन के कारण ये ब्लेड घूमते हैं, तो ये कंप्रेसर है, यहाँ से एयर ज़्यादा सक कर लेता है। देखो ये तो टर्बो चार्जर है ना, यहाँ से एग्जॉस्ट गैस ने इसको चलाया, चलाने के बाद इसने इस कंप्रेसर को घुमाया, कंप्रेसर ने ऑक्सीजन को सक किया और ज़्यादा डेंस यहाँ पर सेंड कर दिया, ये थ्रोटल है, ठीक है। तो सर ये ठीक है, बाकी जो है वो हम डायरेक्ट बाहर गिर देते हैं धुआं, यानी ये हमारा धुआं बाहर जा रहा है। और ये धुआं कभी क्या होता है, दोबारा से बताता हूँ, कई बार तो ये जो धुआं है डायरेक्ट देखो यहाँ चलाने के बाद भी इसको बाहर गिर देते हैं, ठीक है, ये बाहर ही जाएगा, ये सारी की सारी गैस बाहर आएगी। कई बार इसका ही इनपुट यानी यहाँ से डायरेक्ट इनपुट ना होके ये वाला इनपुट यहाँ दे के इसको इंटरकूलर के थ्रू पास कर देते हैं। तो जनरली ऐसे कम ही होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से ही ले लेते हैं इसको। यही हमारा बेसिकली ये जो फोर्थ डायग्राम है ईजीआर वाल्व है, इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है। इसका डायग्राम अगर और अच्छा बनाना तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। आप इसको यूं करके यूं करके यूं करके एक वाल्व बना दीजिए, तो एक वाल्व आ गया, इसको कंट्रोल करेगा, बाकी बाईपास हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो गैसें हैं इंटरकूलर में जाएंगी, इंटरकूलर में ठंडी हो जाएंगी, ठंडी होने के कारण थोड़ी कह लीजिए डेंस हो जाएंगी। तो डेंस होने के कारण देखो हमने इसका टेम्परेचर भी कम करना है, क्योंकि ये अब यहाँ पर एंटर होगी, यहाँ पर फ्रेश एयर है और ये एग्जॉस्ट है, ये दोनों मिक्स होंगी, यहाँ पर दोनों मिक्स हो रही हैं। यहाँ पर थ्रोटल वाल्व को जब ऑपरेट करते हैं तो यहाँ प्रेशर कम हो जाता है, तो इसका प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ से इंटरकूलर से ये एयर बाहर आएगी, नहीं तो आएगी नहीं। तो देयर आर सर्टन मेथड, वैक्यूम भी क्रिएट कर देते हैं अभी आप, ऐसे यहाँ से आराम से ये जो एग्जॉस्ट गैस है ये आ जाए। तो कई बार हम एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन में बोलते हैं जैसे 33% का मतलब है, अगर मैं बोल दूं टोटल 100% एग्जॉस्ट यहाँ से निकल रहा है तो 33% यहाँ से ले जाएंगे, बाकी जो है 77% डायरेक्ट टरबाइन पे डाल के टर्बो चार्जर को जला के उसका भी यूज़ ही एक तरीके से वो यूज़ ले लेंगे। तो उसके बाद यहाँ से मिक्स होके यहाँ पर आ जाएगी और इंजन में बर्न करेगी। तो इसका सर क्या फ़ायदा हुआ एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन का, देखो क्या हुआ, जब ये एग्जॉस्ट गैस में मेनली ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये सारा काम कैसे करेगा वो बताना ही भूल गया आपको। यहाँ पर ईसीएम लगा है, ये ईसीएम ना सारी चीज़ों से कनेक्ट है, कल्ली कल्ली चीज़ से। यहाँ पर एक ये ऑक्सीजन सेंसर है, ऑक्सीजन सेंसर से कनेक्ट है, अभी कितना ऑक्सीजन लेके जा रही है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन कंट्रोल मॉड्यूल बताएगा इसको। ये ईसीएम ये यहाँ से इंजेक्टर के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये सारा कुछ देखो इंजेक्टर के साथ, फ्यूल इंजेक्टर ये यहाँ पर है, दिस इज द फ्यूल इंजेक्टर बेसिकली। तो ये फ्यूल इंजेक्टर के साथ कंट्रोल्ड है, फ्यूल इंजेक्टर के हिसाब से, ऑक्सीजन मीटर के हिसाब से, पोल्यूटेंट यहाँ पर अभी मैं और बताऊँ तो जो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं उनमें भी हमारे वो लगे होते हैं सेंसर, उनके हिसाब से कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की वैल्यू ज़्यादा निकल रही है, टेम्परेचर ज़्यादा है, उसके हिसाब से ये जो हमारा ईजीआर वाल्व है कंट्रोल होता है। ये एक तरीके का ब्रेन ऑफ द इंजन मतलब कह लीजिए कार है। तो ये सब कुछ बताता है भाई हाँ कब कितनी गैस यहाँ से एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेट करनी है, ज़्यादा नहीं करनी कम भी नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादा और कम दोनों के नुकसान है। इसमें क्या होता है अगर ईजीआर वाल्व ज़्यादा देर आप कह दीजिए क्लॉग हो जाता है जनरली, क्योंकि ये एग्जॉस्ट गैस इसी में से निकल के जाती हैं। थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था, अभी यहाँ से यहाँ जाती तो ये क्लॉग हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर ये बंद हो जाएगा तो एग्जॉस्ट गैस यानी सारी की सारी बाईपास यानी यहाँ से आ जाएंगी, तो ये ईजीआर वाल्व नहीं चलेगा, तो जिसके कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड बेहतरीन तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो हमारा पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पर ईसीएम भी क्या करेगा, ईसीएम जनरली क्या होता है अगर ये वाल्व बंद हो जाए तो इसके साथ कोई सेंसर लगाया होता है जो कि हमें कंप्यूटराइज सिग्नल देता है डैशबोर्ड पे भी हमारा ईजीआर वाल्व खराब हो गया है, ठीक है, या क्लॉग्ड हो गया है। तो ये बेसिकली अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। तो एग्जॉस्ट गैस इनटेक मैनिफोल्ड इज कॉन्टिन्यूस ड्यूरिंग इंजन ऑपरेशन। हम ये नहीं कॉन्टिन्यूस का मतलब ये नहीं कि ऑलवेज ओपन रहेगा, दिस इज सम टाइम जब गाड़ी स्टार्ट होती है जनरली बंद होता है, क्योंकि गाड़ी ठंडी है। तो गाड़ी ठंडी को और क्या ठंडा करना है, ठंडा करना मतलब ये ठंडा ही करके भेज रहे हैं ना आप ऑक्सीजन की कमी भेज रहे हैं, यानी इंजन ठंडा चले तो क्या चलाना है, तो इंजन को ठंडा नहीं चलाना। हाँ ये है भाई ज़्यादा स्पीड कम स्पीड किसी भी स्पीड पे मतलब ईसीएम के हिसाब से बंद जा चलेगा, ऐसे नहीं भी बंद रहेगा जा चलेगा, ठीक है। आप गाड़ी को आइडल स्पीड पे बहुत देर तक घुमाई जाएंगे रेस दी जाएंगे तो गर्म हो जाएगी, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा चलेगा तो वो रुकती हुई गाड़ी पे भी ईसीएम वर्क करेगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कई बंदों ने बोला है ईसीएम का वर्क ऐसे, ईसीएम का वर्क ऐसे पागलपन नहीं है उसका, ये सारा ईसीएम कंट्रोल करता है टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। द एग्जॉस्ट गैस इनटेक मैनिफोल्ड इज नॉट कंटिन्यूस ड्यूरिंग इंजन ऑपरेशन। द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट
कंट्रोल्स द ईयर वाल्व, देखो कंट्रोल कर रहा है इसको, टू अलाउ द एग्जॉस्ट गैस टू एंटर द इंटेक मैनिफोल्ड, ये इंटेक मैनिफोल्ड है, इंटेक मैनिफोल्ड में यहाँ से जा रहा है इंटरकूलर के थ्रू, इज आल्सो बाय मीन्स ऑफ थ्रोटल, थ्रोटल प्रेशर क्रिएट करता है, यहाँ से फ्रेश एयर आ रही है, विच व्हेन क्लोज लोअर द प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है इंटेक मैनिफोल्ड एंड फेज द फ्लो ऑफ गैसेज फ्रॉम द, यहाँ से गैसेज आ जाती हैं क्योंकि यहाँ प्रेशर कम हो गया। आगे चलते हैं, ईजीआर कंट्रोल शुड बी डन इन सच अ वे टू फाइंड ऑप्टिमल कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पॉल्यूटेंट एमिशन एंड इंजन टॉर्क आउटपुट। अगर बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्ट उसके इनलेट में डाल देंगे तो टॉर्क नहीं बनेगी, तो ये भी ईसीएम का काम है। अभी बेफालतू में हमने ज़्यादा एग्जॉस्ट अंदर नहीं डालनी भाई, हम ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते भी पॉल्यूटेंट कम निकले, अगर हमारी गाड़ी नहीं चलेगी तो पॉल्यूटेंट कम करने का भी क्या फ़ायदा। दोनों चीज़ों को कॉन्ट्रीब्यूट इकट्ठा ही करते हैं। द लोअर टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज द हायर द डेंसिटी बाय कूलिंग द एग्जॉस्ट गेट, वो हमारा उसने कर दिया है कूलिंग ने, बिफोर रीसर्कुलर इनटू इंटेक मैनिफोल्ड द एफिशिएंसी ऑफ ईजीआर सिस्टम इज इम्प्रूव्ड, क्योंकि इम्प्रूव हो जाती है, हम ज़्यादा एयर को ठंडा कर देते हैं, एग्जॉस्ट एयर अंदर भेज देते हैं, डेंस हो जाती है। द मोर डेंस इनर्ट एग्जॉस्ट गैसेज इज इंटेक लोअर द कंबशन टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है उसमें, बाय एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ हीट एंड डिस्प्लेसेस पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द सिलेंडर, ऑक्सीजन की कमी करता है जिसके कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड ना बने। एक बात बताता हूँ आपको, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते क्यों हैं? जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ना कभी जुड़ नहीं सकते, ठीक है, तो जोड़ने के लिए ना इनको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए होती है नाइट्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव भाग हैं और दोनों चिपक जाएं, तो चिपकने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए तो ही वो ज्वाइन होते हैं, तो वो ज्वाइन नहीं हो सकते, तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड की कमी तो ही हो सकती है टेम्परेचर कम हो। तो ये मैंने थ्योरी लिखी है सर, बहुत बकवास किया हुआ है आपने सब कुछ, तो बेटा ये करना ही पड़ेगा। टू मच एग्जॉस्ट गैस, ये अच्छे पॉइंट है, इनको सुनो ध्यान से। टू मच एग्जॉस्ट गैस इनटू द सिलेंडर कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट, ज़्यादा भी नहीं भी देनी भाई, हाँ भाई हम तो ठंडा जलाना इंजन, क्यों? कंबशन स्टेबिलिटी नहीं रहेगी जिसके कारण टॉर्क कम हो जाएगी और हाइड्रोकार्बन और पर्टिकुलेट मैटर्स बढ़ जाएंगे, पोल्यूशन और ज़्यादा हो जाएगा। ईजीआर कैन हैव इम्पैक्ट ऑन द इंजन वियर, इंजन वियर सर कैसे? देखो अगर आप एग्जॉस्ट गैस को देंगे तो सूट पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे एग्जॉस्ट गैस पार्टिकुलेट मैटर्स वगैरह जो आते हैं वो इंजन के अंदर आ जाएंगे, तो इंजन के अंदर अगर वो आएंगे तो लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ भी मिक्स होंगे। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो मैंने डायग्राम में यहाँ पर शो किया है, तो सर ये हमारे लुब्रिकेटिंग ऑयल है, तो ये जब यहाँ से आता ना बार बार, तो ये लुब्रिकेटिंग, क्योंकि लुब्रिकेशन तो घूमनी है साइड में, तो बाई चांस ये पिस्टन के साइड में से, पिस्टन रिंग के साइड में से कुछ ना कुछ पार्टिकल अगर नीचे आ गया तो यहाँ पर मिलेगा और वो खराब करेगा इसको, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया। तो पर्टिकुलर विच एडहेयर्स द ऑयल फिल्म ऑन द सिलेंडर वॉल्स, देखो वही कह रहा है, एंड स्क्रैप डाउन इनटू द क्रैंकेस, क्रैंकेस के आ गया बाय द पिस्टन रिंग्स के साथ आ गया। रिगार्डिंग द इंजन वियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ वियर, करसिव वियर एंड एब्रेसिव वियर, दो वियर होते हैं, करसिव एंड एब्रेसिव, जंग लग जाता है और एक घिसना शुरू हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड फाउंड बाय द एग्जॉस्ट गैसेज एंड सूट कॉज ए ब्रेक डाउन ऑफ द ऑयल फिल्म, देखो सल्फ्यूरिक एसिड भी बन जाता है ऑयल फिल्म में, एंड वो जंग लगाता है कास्ट आयरन को टॉप डेड एंड बीडीसी पे। कोरिसिव वियर पर्टिकुलेट मैटर के कारण होता है, बेसिकली पर्टिकुलर बहुत छोटे कण है वो रगड़ देते हैं और उस चीज़ को खराब कर देते हैं और जंग लगा देते हैं। तो अभी इसके अलावा बात करें तो ऐसे होता है बेटा भाई, ये जो पूरा सिस्टम है ना, तो पेट्रोल इंजन में तो यहाँ पर देखो वो लगा होता है, क्या लगा होता है हमारा स्पार्क प्लग, तो स्पार्क प्लग में से ना जो हमारी कह लीजिए जो स्पार्क है, जो फ्लेम है वो आगे जाती है। और ये अगर हम पेट्रोल इंजन में लगाते हैं तो जब इसको ठंडा चलाता है तो ऑटो इग्निशन, यानी फ्लेम जहाँ तक नहीं पहुँचती वहाँ तक फ्यूल बर्न नहीं होता, तो डेटोनेशन ऑफ इंजन नहीं होती, यानी डेटोनेशन ऑफ इंजन को भी रोकता है। मतलब कहने का मतलब फ्लेम एंड तक, यहाँ पर अगर कोई फ्लेम जनरेट हुई है वो एंड तक जाएगी, सारे फ्यूल को आग लगाएगी। लेकिन अगर वो नहीं होता है ईजीआर, तो वहाँ दूर फ्लेम से दूर ऑटो इग्निशन हो जाता है, जिसको हम डेटोनेशन कहते हैं, जो कि पेट्रोल इंजन में होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो ये डेटोनेशन को भी रोकता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। कोई अगर मतलब कोई और कंसेप्ट क्लैरिटी या और कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट्स में आप डाल सकते हैं। थैंक यू। ओके, बाय बाय।